नेहरू जी वो थे जिन्होंने यूएनओ की वीटो पावर चाइना को दे दी, चाइना को दे दी। ये कहते हैं वो गद्दार नहीं है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। अरे वो बात सुनो आराम से। एक मिनट, इनको मैं बता देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। यूएनओ की वीटो पावर लेने का मतलब है हर महीने हर साल यूएनओ को फंड देना। भारत आजाद हुआ था, भारत के पास था क्या? 34 करोड़ की भारत की जनसंख्या उस वक्त, 34 करोड़, और भारत का पहला बजट था सिर्फ 194 करोड़ रुपए। हिसाब लगाओगे जरा, 5 रुपए पर हेड भी नहीं आता था। ऐसे में वो यूएनओ की सदस्यता लेते कि जिसमें करोड़ों रुपए का फंड देना पड़ता हर साल को, वो भारत के भूखे नंगों का ध्यान करते। किसका ध्यान करते? उन्होंने जनता का ध्यान करा। किसका ध्यान करा? आप जैसों का ध्यान नहीं करा उन्होंने। जनता का ध्यान करा होता, सुनो, अगर जनता का ध्यान करा होता तो कच्चा चिट्ठी दे देते। श्रीलंका के अंदर कच्चा चिट्ठी दे देते ये, इनको पता नहीं। इनको नेहरू जी का ये कह रहे हैं बार बार, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको रंग रलियां मिलाने के लिए लंदन में जाना होता था, यूएन में अपने प्लेन के अंदर गोरियों को घुमाना होता था, उनके लिए पैसे थे, और उस वैसे देश के लिए पैसे नहीं थे यूएन में। उन्हीं के चक्कर में उन्होंने कहा लालटेन बनाओ, बंदूक नहीं बना पाए, जिसके कारण हम चाइना की वार हार गए। ये कहते हैं कि पैसे नहीं थे यूएन में। एक आदमी जरा पढ़ना, हेलो, चश्मा लगा लो जरा से, पढ़ना क्या है ये? क्या है जो मर्जी ऐसे जो मर्जी कर ले। अब ये डिनाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नेहरू जी के ऊपर। कभी नेहरू जी के पैरों में धूल भी नहीं हो तुम लोग, तुम्हारे जैसे। हम बनना भी नहीं चाहेंगे, हम नेहरू जी की धूल बनना भी चाहेंगे, हम मोदी जी की धूल बनना चाहेंगे। गोबर ही रहोगे, उनके पैरों में गोबर लगा, तुम भी गोबर ही हो। देश का अपनी बात विदेशों में जाके देश की तौहीन करना, वो उसका जो अपोजिशन होगा उसका तो सवाल सुन लीजिए, कौन विदेशों में तौहीन करता है? कौन करता है? राहुल गांधी ने करा विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करता। बोला था उन्होंने? क्या नहीं करा? क्या नहीं बुराई करा? चाइना में जाके नहीं करा, अमेरिका में जाके नहीं करा, कहाँ नहीं करा? वहाँ जाकर के शिकायत करते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र है कैसे नहीं? देश में लोकतंत्र नहीं है। अभी कुणाल कामरा के तो ऑफिस में तोड़फोड़ करी, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? कुणाल कामरा ने कॉमेडी तो करी थी, कॉमेडी में लोगों का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम इंगित नहीं करा था, किसी को पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला गया था फलाने व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ। सिर्फ लोगों ने, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उसकी दाढ़ी में तिनका फंस गया, और तिनका क्या, उसकी दाढ़ी में तो पूरी झाड़ू फंस गई थी, तो झाड़ू से चुभनी शुरू हो गई थी। हैं आप बात कर रहे हो, हैं अभिव्यक्ति की बात कर रहे हो। और 2015 में कोरिया में जाके मोदी जी ने सबसे पहले कहा था, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। तब ये मोदी जी के बयान थे या नहीं थे 2015 में कोरिया में? नहीं थे। बेइज्जती कौन करता है? विदेशों में जाके मैं चाय बेचता था, मेरी माँ चाय बेचती थी, मैं भारत में 80 करोड़ गरीब लोगों को 5-5 किलो राशन बेचता हूँ। ये इज्जत है देश की? ये भारत में विदेशों में जाके तुम जाके गुणगान करते हो कि मेरे भारत के 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, मैं उन्हें 5-5 किलो राशन देके पालता हूँ। ये इज्जत होती है? बेइज्जती होती है? अरे भाई मेरे घर में लाख फाके सही, मेरे घर में लाख फाके सही, मैं रिश्तेदारी में जाके गाने तो नहीं गाता कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। रिश्तेदारी में जाके मैं अपने बच्चों की इज्जत रखता हूँ या नहीं रखता? बोलो। एक छोटा सा पाकिस्तान, मनमोहन सिंह को क्या कहा? छोटा सा पाकिस्तान, उसका राष्ट्रपति जो ये देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को औरतों जैसी बात करता है। अब वो नहीं नजर आ रही है आपको? वो नजर नहीं आ रही है। उसका जवाब किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के। आज आप किधर कर लो, बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने जवाब कैसे दिया। नवाज शरीफ के घर पे बिन बुलाए चले गए, उसकी माँ के लिए शॉल लेके, उसके लिए बिरयानी लेके, वहां जाके आम की पेटियां लेके, ऐसे जवाब दिया। ऐसे जवाब दिया अटल बिहारी ने कि लाहौर बस यात्रा में चले गए बिना किसी इन्विटेशन के। मैं तुम्हारे घर में बिना इन्विटेशन के आ जाऊं, तुम क्या कहो? यार शर्मा तो वेला आदमी है साला, बुलाया भी नहीं था फिर भी मेरे घर में घुस गया है। ये इज्जत होती है? बेइज्जती होती है? ये इज्जत होती है? बेइज्जती होती है? हम देखने गए। अरे एक मिनट यार, रिश्तेदारी में तुम ऐसे खड़े हो जाए। आजकल तो फोन है, सब आदमी फोन करके जाता है। पहले कौन जाता था फोन करके? मेहमान है, अतिथि देवो भव, बता के आएगा मेहमान तुम्हें। अच्छा, पहले कोई बता के नहीं आता था भाई। सुन लो हाँ, ये और उसको ये कोई दावत खाने, सुन लीजिए पहले पूरी बात। वो कोई वहाँ दावत खाने नहीं गए थे, हाँ ये खिलाने गए थे, वो उसको साहब समझाने गए थे। अच्छा, हाँ ये बेटा सुन लो, ये बेटा अगर चलना है तो सही से चल,
आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चलेगी। हाँ, तो उन्होंने कहा आतंकवाद करेगा तो बातचीत नहीं होगी, करेगा उन्होंने बातचीत। उसके बाद ये वे समझा के आए, इनके परम आदरणीय जब समझा के आए थे, समझाने के फौरन बाद ही पठानकोट में हमला हुआ था, नहीं हुआ था? कितना बढ़िया समझा के आए, और उसी पठानकोट में कितना बढ़िया पठानकोट में समझा के कि इनके समझा के फौरन आने के बाद ही पठानकोट में हमला हो गया। ISI को बुला लिया है, और ये बात कह रहे हैं कि पहले फोन नहीं होते थे। अरे भैया, ये तो अभी ताजी 5-7 साल पुरानी बात है, 2014 के बाद की बात है, जब गए हैं 2014 में मोबाइल नहीं थे क्या, लैंडलाइन नहीं थे क्या, हॉटलाइन नहीं थी क्या? अगर हमने गए तो उसके औकात देखने गए कि इसके पिछवाड़े में कितना सुराग है, और घूस भर दिए जो आटा के लिए तरस रहा है। आज दिखा दिया भारत ने, बालाकोट में घुस करके इतनी हिम्मत हुई, इतनी हिम्मत हुई, 162 को मार करके बम्बई में चला गया, कुछ नहीं फाड़ पाए। हमने जाकर के अगर 42 को मारा, 350 को घुस करके मार कर दिखा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत में कितनी ताकत है। ये बताएंगे देश की बात में, ये देश के बारे में बताएंगे। देश को गर्त में मिलाने वाले कांग्रेस पार्टी आज बैकफुट में क्यों खड़ी है? उसके पास न कोई नीति है, न कोई नियम है, न कोई देशभक्ति है। देश के गद्दारों के साथ रहते हैं। देश के जो अनहित करेगा उसको अलगाववादियों को आगे बढ़ाने वाले, बसाने वाले, ये बात करेंगे। ये कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इनकी गद्दारी का सबसे बड़ा परिणाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। हिंदू महासभा के थे पहली चीज। जिन्ना जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखे बैठा था, जिन्ना ने रट पकड़ रखी थी देश का विभाजन होगा, उस जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने थे। इनकी गद्दारी का नमूना महबूबा मुफ्ती को ये बार बार गलत ठहराते थे, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली। इनकी गद्दारी का नमूना अटल जी बस में बैठ के बिना बुलाए चले जाते हैं, अडवाणी जी जाके जिन्ना की मजार पे माथा टेक के आते हैं, और ये अपने मोदी जी हमारे बिना बुलाए नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल लेके चले जाते, खाना लेके चले जाते, बिरयानी खा के चले जाते। ये गद्दारी नहीं है तो और क्या भाई है? और गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत 2019 का पुलवामा अटैक। आज 6 साल हो गए, 6 साल में अभी तक बता दो अभी कौन सा पकड़ा गया? एक DSP देवेंद्र संधू को पकड़ा गया था, आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। ग्रोथ पे पूछोगे उसका अता पता नहीं चलेगा, विकिपीडिया पे पूछोगे उसका पता नहीं है। कहाँ है वो? कबूल कर रही है देश की जनता, कबूल कर रही है आपको। ये जितनी भी बातें करते हो कहीं भी नहीं कबूल कर रही है। देश की जनता हमारी बातों पर अमल कर रही है, जो हम जवाब दे रहे हैं ना आपको। आज गद्दारी है देश से क्या? सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात करेंगे ये जिसकी दादी बसाए बांग्लादेश, नाना बसाए पाकिस्तान, उसके औलाद आकर के हमें दे देशभक्त का ज्ञान, वो देशभक्त का ज्ञान दे रहे हैं। अरे देशभक्त का ज्ञान तो भाजपा दे रही है। आज पूरा मुल्क एकजुट में है, जो विश्व में डंका बज रहा है। कांग्रेस के चाइना आंख दबा रहा है, इधर पाकिस्तान आंख दबा रहा है, इधर बांग्लादेश आंख दबा रहा है। ये बात करेंगे हमने। आज देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ ऐसे में खड़ा है, सबके साथ, सबके विकास के साथ चल रहा है। आज अगर मुस्लिमों को सुन लो, अगर 32 लाख मुसलमानों को दे दिया, इनके दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि मुसलमान छिटक न जाए। अरे आज भी देश में जो आजादी से पहले बॉर्डर खुली हुई थी, जो चला गया, आज आटे की लाइन में लग रहा है। यहाँ जो रह रहे हैं उनको दाल चावल आटा मिल रहा है खाने को, इसलिए मिल रहा है, इसलिए गद्दारी कर रहे हो। बैठे हुए हैं मतलब 80 करोड़ को भिखारी बना रखा है। अगर भिखारी है तो अगर आप कह रहे हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके साथ मिला, तो वो अगर मिलके अपने लिए बेहतर कर रहा है तो उसमें क्या गद्दारी है भाई? अंग्रेज आए थे, के गौर पे जाके माथा टेकना वाकई कोई गद्दारी थोड़ी है। आप लोगों की पार्टी ने जो कारनामे किए वो सबके सामने ही है। अब अभी कितनी सीटें रह गई? 1925 से अभी आपके जो अपना पार्टियों के हेड हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, और आप कह रहे हैं क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगाया हुआ बीज आज बीजेपी बन गया है। जहरीला बीज बन गया है, जहरीला बीज बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बोया बीज जो है जहरीला बीज बन गया है। ये वही, ये गद्दार, सबसे बड़ी गद्दारी आरएसएस 52 साल, सुनिए आरएसएस 52 साल अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा था। इससे बड़ी गद्दारी का सबूत क्या होगा? 52 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। 52 साल कम होते हैं? 52 साल सबसे बड़ा
सबसे बड़ा प्रूफ ये है, जहां ये जम्मू कश्मीर में अपना झंडा तिरंगा नहीं फैला पाए, वहां पे बीजेपी ने फैलाया। बोलो भारत माता की जय। मैं बता रहा हूँ तो नहीं फैला तिरंगा। रुको रुको, नेहरू ने और सबूत देता हूँ। गद्दारी की बात सुन लो। नेहरू जी ने 40,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से लेकर देश तक कत्लेआम करवाया नेहरू जी ने बंटवारा के बाद, और इंदिरा ने 17,000 सिखों को कत्लेआम करवाया। ये हमें देश भर के पद पर रहेंगे। राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी के मानने वाले राजीव गांधी ने 17,000 सिखों को मरवाने वाले ये देश भर के पद पर रहेंगे। जब से देश में हुए हैं तब से अलगाववादियों को बढ़ावा दिए, उनको नेहरू ने देश को देंगे। ये लोग बिल्कुल कूड़ मगज एक शब्द होता है जिसके लिए ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें नेहरू जी के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा नेहरू